271 दिनों से लगातार पीएचई डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। आपको हर एक तस्वीरें आपके समक्ष समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से दिखाते रहे हम किस तरीके से जो रेगुलर पॉलिसी और साथ ही साथ जो बकाया वेतन उसकी मांग को लेकर सड़कों पर किस तरह उतरे पीएचई डेली वेजर्स। और आज हमारे साथ पीएचई डेली वेजर्स यहां पर मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते आखिरकार 271 दिन क्यों लग गए इनकी मांग को सुनने में। पहले तो आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आखिरकार इतना समय जम्मू कश्मीर प्रशासन हर एक नेता आकर आपसे जुड़ता है और ये कहता है कि आपकी मांग जो है वो जेन्युइन है, मगर उसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये चीज़ आप अगर सरकार से पूछें तो एक बहुत बड़ा एक सरकार के लिए एक सवाल पैदा होता है कि एक जो हमारे डेली वेजर हमारे जो भाई हैं वो अगर 271 दिन से वो अगर हड़ताल के ऊपर हैं तो क्या ये सरकार के संज्ञान में नहीं है? सरकार के संज्ञान में सब कुछ है, लेकिन ये इस मसले को दबाना चाहते हैं। तो लेकिन हमने ये पहले भी जब हमारी एजिटेशन शुरू हुई थी हमने एक ही नारा दिया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि हमारा जो ये डेली वेजरों की जो डिमांड्स हैं, रेगुलेशन पॉलिसी प्लस हमारे जो 72 दिन की जो पेंडिंग वेजेस है, इसकी जो लड़ाई है हमें अंत तक लड़नी है। क्योंकि अगर सरकारें बोलती हैं, अगर यहाँ के एमएलएस बोलते हैं, अगर जम्मू की जनता की आवाज़ है कि इनकी जेन्युइन डिमांड है, तो अगर जेन्युइन डिमांड है तो आप इन लोगों का मसला हल क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो सरकार के लिए एक सवाल खड़ा होता है ना कि अगर सरकार मानती है, हमारे गवर्नर साहब मानते हैं कि ये हमारी बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है, एसेंशियल सर्विस है हमारी, 24 घंटे हमारे जो ट्यूबवेल और हमारी 24 घंटे जो 24x7 हमारी सर्विस चलती है। हमने और पूरी जनता ने या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी देखा होगा, जब कोविड का दौरान था, कोरोना काल था, उस समय भी डेली वेजर्स ने किस तरीके से सेवाएं दी हैं और इतनी महामारी होने के बावजूद भी अपने परिवार से दूर रहकर उन्होंने किस तरह सेवा दी। मगर क्या कुछ लगता है आपको कि इस चीज को संज्ञान में लिया जाएगा और आने वाले समय में जो आपकी मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाएगा? देखिए, अगर सरकार ने अगर कोविड वॉरियर का अगर इनको खिताब दिया, अगर जो बड़े अफसरान थे वो वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो हमारे यही डेली वेजर भाई टैंकर लेके और ये जो अपना सप्लाइयों का जो काम था, जो कि उस वक्त लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन हमारे जो पीएचई जो डेली वेजर हमारे भाई थे, ये रेड जोन में जाके लोगों को पानी देते थे और अपनी जान हथेली पे डाल के इन्होंने काम किया। तो क्या ये सरकार को नहीं नजर में आया? तो आज की डेट में अगर ये सरकार ये सोच रही है कि हम इन डेली वेजरों की आवाज को दबाएंगे, ये ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, आप अपने काम कीजिए, सरकार का अपना काम है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने जो इन्होंने किया वो सभी मीडिया को भी पता है और लोगों को भी पता है कि यहाँ पे कौन सी धाराएं तोड़ी गई, यहाँ पे क्या हुआ, कितनी चेंजेस लाई गई। हम कहते हैं कि आप सब कुछ कीजिए, आप स्मार्ट सिटी बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कम से कम एक अगर जेन्युइन मसला अगर आप बोलते हो कि ये जो पीएचई जो है ये एक हमारी बैकबोन है, ये 24x7 ये पानी पिलाते हैं लोगों को, काम करते हैं, तो फिर इन मसले को पीछे क्यों रखा जा रहा है? और मुझे ये नहीं पता है कि अगर यहाँ पे कमेटियां गठित की गई भाजपा के द्वारा, तो भाजपा की जो कमेटियां थी आज वो कहाँ है? उनका रिजल्ट क्यों नहीं निकला? तो ये तो बहुत शर्म की बात है कि भाजपा के जो हमारे 25 जो नेता यहाँ पर है, तो मुझे तो लगता है कि इनकी सुनवाई भी नहीं है ऊपर। तो फिर उसमें एक गैप आ जाता है कि यहाँ के जो भाजपा के जो एमएलए और हमारी जो यहाँ पे एलजी सरकार है, आज भी मैंने न्यूज में सुना कि शायद अगर कुछ भाजपा के नेता इनके खिलाफ अगर किसी ने कोई टिप्पणी की है फेसबुक के ऊपर या कहीं भी किसी मसले में भी, चाहे वो डेली वेजर ले लो, चाहे वो एनवाईसी ले लो, चाहे वो रैबरे जिराद रैबरे खेल, जितने भी अगर उनके हक में जो भी लोग बोले हैं, शायद उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। तो इससे ये पता चलता है कि ये सरकार की नीति क्या है। ये तानाशाही है और ये तानाशाही जो है ये आप गरीब लोगों के ऊपर मत कीजिए, ये अत्याचार है। गरीब लोगों को आप 2 वक्त की रोटी दीजिए। जो बच्चों की अभी नई क्लासें शुरू होने वाली हैं, आप मुझे बताइए 9,000 रुपये में वो उनकी एडमिशन फीस कैसे पूरी करेगा और घर का खर्चा कैसे चलाएगा और उनके जो बच्चों की जो किताबें हैं और उनकी जो वर्दी हैं वो कैसे खरीदेगा? ये सरकार की सोचना चाहिए ये सरकार को कि हम लोग अगर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो इनके बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए इनको कुछ देना भी चाहिए।
ये साफ तौर पर है 9000 में आखिरकार कितना कुछ करेंगे। यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, हमेशा प्रोटेस्ट को आगे लीड करते हुए नजर आए हैं, क्या लगता है आपको कि संज्ञान नहीं लिया जा रहा, और जो जेन्युइन मांग है, जो साफ तौर पर हर एक नागरिक जम्मू कश्मीर का, हर एक नेता ये कह रहा है कि आपकी जेन्युइन मांग है, मगर उसके बावजूद भी नकारा जा रहा है इसको, इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, क्या कहें? देखिए विनीत जी, जल ही जीवन का नारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगाया जाए। नल से ही जल हर घर, और ये जिसको जल जीवन मिशन का नाम दिया गया है, JJM शॉर्ट में बोला जाता है, उसके तहत हर उस घर में पानी पहुंचेगा जहां पानी नहीं है। लेकिन PHE का एम्प्लॉय धारा 370 से पहले भी उसकी वही कंडीशन थी, और धारा 370 टूटने के बाद भी उसकी वही कंडीशन है। हम लोगों ने तब ये सोचा कि शायद जो पहले हुक्मरान थे उनको पानी वालों की इम्पोर्टेंस पता नहीं थी, और 5 अगस्त 2019 के बाद खासकर PHE वालों ने अपना आप साबित करके भी दिखा दिया कि हम लोग डे एंड नाइट काम करने वाले हैं। हमने अपनी जान की परवाह नहीं की, समाज के हर उस वर्ग को पानी दिया, चाहे वो छोटा था, बड़ा था, अमीर गरीब, हर एक को दिया, और कभी ये चीज़ नहीं सोची कि हम अपनी ड्यूटी से ड्यूरेल होंगे। सुबह 4 बजे से हमारी सप्लाइयाँ शुरू होती हैं, रात को 12-1 बजे तक चलती हैं। 24/7 काम करो, हक मांगने निकलो, लाठियाँ पुलिस देती है, अलग अलग तरीके से प्रेशराइज किया जाता है। लेकिन हम लोग 22 जून से जब निकले थे, हमने एक अपने दिल के अंदर ठान ली थी कि हम लोग फैसला करवाने निकले, सरकार को डिसाइड करना है। और जैसे थोड़ी देर पहले हमारी अधिकारियों से बात हुई, जैसे 16 तारीख को हमने 72 के अंदर रात 8 बजे से काम छोड़ पे बोला था, तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से बात हुई, तो हमें उम्मीद है 2-4 दिनों में इस मसले क्या कुछ बात हुई आपकी अधिकारियों से? उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? क्योंकि हमेशा जब भी प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतरते हैं, मजबूर होकर उतरते हैं, और उनको सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, क्या अभी भी आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन नहीं है। 22 जून से जब हम शुरू हुए तो डिपार्टमेंट में बड़ी सारी कमी पेशियाँ थी, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए कमी पेशियाँ थी। तो एक 18-20 सर का बड़ा नंबर बना के बताया जाता था, तो उसको हमने बाइफरकेट करवाया, 5 कैटेगरी बनी। 94 से पहले कितने लोग लेफ्ट आउट रह गए? 94 से लेके 2005 तक DRW कैटेगरी है, उसके बाद ITI लगे हैं, उसके बाद नीड बेस्ड कई लेबर हैं, उसके बाद हमारे लैंड केस हैं। ये सारे की सारी कैटेगरी बनी, और जब भी हम कहीं इनकी वकालत करने जाते हैं, आप शुरू करो, सब के सब लोगों को रेगुलर प्रोसेस में लाओ। हमारा एक कोई बड़ी डिमांड नहीं है। 2 SRO 5 अगस्त 2019 के बाद होल्ड किए गए, SRO 64, SRO 520, जो PDP BJP कोalition सरकार ने बनाया था। एक लूला लंगड़ा SRO, उसमें हमारी वेजेस इन्हांस की गई थी, मतलब हमारी दिहाड़ी बढ़ाई गई थी। हमारी जिसको वेजेस किसी को 13,000, किसी को 18, जिसको 20 साल उसको 20,000, 22-25,000, इस तरह से थोड़ा रिलीफ था उसमें। लेकिन रेगुलेशन वो भी नहीं था, वो भी एक धोखा था। तो हमारी जद्दोजहद ये थी कि SRO 520 को अमेंडमेंट करके उसमें SRO 64 के सारे बेनिफिट लाए जाए। लेकिन हुआ क्या, बदकिस्मती है कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये हुआ कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ को सारे बेनिफिट दिए गए, जो सेंटर के एम्प्लॉयज़ के परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे, बिल्कुल उनको सारे बेनिफिट दिए गए। UT के बेनिफिट कह लो, सेंटर गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट, इवन तक उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए मेरे ख्याल 27,000 रुपये एक बच्चे का साल का दिया जा रहा है। और हम लोगों को ना मेडिकल, ना बच्चों की एजुकेशन, कुछ। और हम तो वैसे ही ना 346 रुपये पहले काटा जाता, आप थोड़े बढ़ा रही हैं। वो जो इंश्योरेंस काटी जाती है उसका भी हमें कुछ नहीं। आप एक प्राइवेट कंपनी में कहीं काम करो, किसी छोटे मोटे अदारे में काम करो, जहाँ 20-25 लोग काम करें, उनका ECS कार्ड बनता है, IC, उस कार्ड से उनकी इंश्योरेंस आती है। हम लोगों को वो कुछ भी नहीं, जो बेनिफिट दिए जाते हैं, शोषण की इंतहा है यहाँ पे। तो हमारा ये डे फर्स्ट से स्पष्ट है कि 60 साल का होकर घर जाना, उससे बेहतर है कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाओ। शहीद माने सरकार हमारा पेंडिंग दे दे, सरकार हमारा 20-25 साल का PF दे दे, हमें नहीं सरकार को मजबूर। सरकार के अधिकारी आप परेशान हैं, हमें रेगुलर नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े अधिकारी में स्मार्ट सिटी के नाम पे अरबों खरबों में आएगा, लेकिन डेली वेज को रेगुलराइज करना नहीं। उसकी गरीब की थाली में रोटी नहीं होनी चाहिए। गरीबी खत्म नहीं करनी, गरीब को खत्म करना। तो हमारी जदोजहद जो है वो अपने आप से भी है। इस समाज के तमाम लोगों को ये पता है कि हम लोग कोविड हो, चाहे -5 डिग्री टेम्परेचर हो, या गर्मियों का 45 डिग्री टेम्परेचर हो, हम कहीं भी पीछे नहीं हटे। हम अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटे। आज भी हम जितने आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, हम सब अपनी ड्यूटियाँ दे के आए हैं, और जिनकी 2 बजे के बाद वो 2 बजे के बाद देंगे। हमने कहीं भी
समाज को तंग करने का काम नहीं किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से न जाने उनको क्या मिसलीड है, कहाँ पे क्या है, हम नहीं जानते। जब हमारी हायर अथॉरिटी से बात होगी उसके बाद ही हम मीडिया में ब्रीफ करेंगे, अपने साथी को ब्रीफ करेंगे। लेकिन पीएचई एम्प्लॉई यूनाइटेड फ्रंट का सीधा स्पष्ट है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। नारा इसलिए है कि अब हम फैसला करवाने हैं, फैसला करवाने आए हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। साफ तौर पर बात कराई हमने अपने पीएचई डेली वेजर से और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जो हमारे लिए पॉलिसीज जो लागू करने की मांग है इनकी, उसको संज्ञान में क्यों नहीं लिया जा रहा। और काफी सारे अधिकारियों से भी इनकी बात हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है और वो भी आपके समक्ष रखेंगे समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। और कोशिश यही रहेगी हमारी कि जितनी भी जनता इस समय हमें लाइव देख रही है, हम उनसे भी अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा। और उम्मीद यही